कहानी शुरू होती है एक ऐसे बादशाहत से जहां रंग, खुशबू और मौसीकी जिंदगी का हिस्सा थे। इस बादशाहत का नाम नूरिस्तान था और यहाँ की सबसे प्यारी चीज थी बादशाह की बेटी शहजादी लाबा। लाबा खूबसूरती में बेमिसाल, मगर दिल की इतनी ही नर्म जैसे फूलों की पंखुड़ी। इसके हंसने से महल के गमलों में फूल खिल जाते थे और रोने से पत्ते मुरझा जाते थे। एक रात शहजादी ने ख्वाब देखा कि एक सरसब्ज वादी में एक चमकता हुआ दरवाजा खुलता है। इस दरवाजे से खुशबू के बादल निकलते हैं और आवाज आती है, लाबा, तुम्हारी असल दुनिया तुम्हें बुला रही है। लाबा नींद से जागती है, दिल में अजीब सी बेचैनी। वो नहीं जानती थी कि यह ख्वाब इसकी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह बादशाह, मुलाजिम, महल के सिपाही सब हैरान रह गए। शहजादी अपने कमरे में नहीं थी। इसके बिस्तर पर सिर्फ एक फूल रखा था, वो फूल जो नूरिस्तान में कभी नहीं आगा था। फूल पर चमकते हुए अल्फाज लिखे थे, शहजादी अपने घर लौट रही है। पूरे मुल्क में शोर मच गया। लोग परेशान, बादशाह गम में डूब गया। दूसरी तरफ लाबा अपने ख्वाब के दरवाजे के सामने खड़ी थी। जैसे ही वो अंदर गई, इसके कदम एक ऐसी दुनिया में पड़े जो आम दुनिया से हजारों गुना ज्यादा रोशन थी। ये थी फूलों की दुनिया बलूमलैंड। ये दुनिया फूलों से बनी हुई थी। फूलों के घर, फूलों की नदी, फूलों के पालतू जानवर, हुआ में खुशबू के पर और आसमान पर कौस कज़ा जो मुसलसल बदलती थी। यहाँ के लोग थे फूल परियां हैं जिनके बाल बैलों की तरह लहराते और आंखें बागों की तरह जगमगाती थी। फूल परियों की मलिका फ्लोरा आगे बढ़कर बोली, शहजादी लाबा, तुम इंसानों की नहीं हो, तुम फूलों की शहजादी हो। तुम्हें बचपन में एक दुश्मन ने हमसे छीन लिया था। लाबा हैरान रह गई। मलिका ने हाथ फैलाए और एक रोशन गोला बना। इसमें लाबा की बचपन की झलकियां थीं। वो फ्लोरा की गोद में खेलती, फूल खिलाती, तितलियों के साथ हंसती। हमने तुम्हें शोक की दुनिया से बचाया था, मगर तुम दुश्मन की वजह से इंसानी दुनिया में फेंक दी गई। लाबा की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या मेरी असल दुनिया यही है? मलिका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, मगर ये दुनिया तभी बच सकती है अगर तुम अपनी ताकत वापस हासिल करो। फूलों की दुनिया को एक खतरा था, डार्क वाइन्स, सियाह बेलें जो खुशबू चूस कर दुनिया को मुरझा देती थी। और उनका मालिक था शैडो बलूम, वही दुश्मन जिसने लाबा को बचपन में अगवा किया था। बलूमलैंड हर दिन कमजोर हो रहा था। फूल मुरझा रहे थे, परियां बीमार थी और नदियों का पानी खुशबू से खाली। मलिका फ्लोरा ने लाबा के हाथ में एक जादुई फूल रखा। लाइट रोज, लाइट रोज, जब तुम्हारा दिल पाक होगा, ये फूल रोशनी बन जाएगा। लाबा ने आंखें बंद की और बचपन की खुशबू, नूरिस्तान की मोहब्बत और फूलों की दुनिया के दुखों को महसूस किया। फूल चमक उठा, ऐसी रोशनी से कि अंधेरी बेलें पिघलने लगी। परियां खुशी से चीख उठी, शहजादी वापस आई। शहजादी दुश्मन के किले पहुंची जो कांटों से ढका हुआ था। शैडो बलूम ने कहा, मैंने तुम्हें इंसान बनाया, तुम फूलों के लायक नहीं। लाबा ने फूल ऊंचा करके कहा, मेरा दिल मोहब्बत की दुनिया से आया है और मोहब्बत हर अंधेरे को जला देती है। एक जबरदस्त रोशनी फूटी। शैडो बलूम चीखा, अंधेरी बेलें जल गई, कला टूट गया, धुआं बखर गया। फूलों की दुनिया में सूरज चमक उठा। मलिका ने पूछा, लाबा, क्या तुम हमेशा यही रहोगी? लाबा खामोश रही। मैं दोनों दुनियाओं की हूँ। मैं नूरिस्तान को भी छोड़ नहीं सकती और ये दुनिया भी मेरी है। मलिका ने इसे एक जादुई ताज दिया, दो दुनियाओं की शहजादी, जो दोनों दुनियाओं के दरमियान रास्ता बना देता था। नूरिस्तान में जश्न मनाया गया जब शहजादी वापस आई। फूलों की दुनिया भी खुशबू बहार में डूब गई और लाबा दुनिया भर में खुशबू की मुहाफिज के नाम से मशहूर हुई। जो जहां जाती वहां फूल खिल जाते।